सद्गुरु से एक साधक ने प्रश्न पूछा कि वो साधना के लिए भारत, नेपाल और तिब्बत के आध्यात्मिक स्थलों पर जाना चाहता है और सद्गुरु से कुछ स्थलों के बारे में जानना चाहा। सद्गुरु हमें साधना करने की जगह के महत्व के बारे में बता रहे हैं। प्रश्न: सद्गुरु, मैं भारत, नेपाल और तिब्बत की अकेले यात्रा करना चाहता हूँ। ये यात्रा साधना के लिए होगी, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि इसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए। ईशा योग केंद्र के अलावा और कौन सी अहम जगह हो सकती है जहाँ मुझे साधना के लिए जाना चाहिए। सद्गुरु कहते हैं, ये एक बड़ी पुरानी समस्या है कि लोगों को लगता है कि वे जहाँ है वह जगह उतनी अच्छी नहीं है, कोई दूसरी जगह उन्हें बेहतर लगती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ खास तरह के कामों के लिए कुछ जगह सहायक नहीं होती है, बिल्कुल ऐसी जगह है, लेकिन आध्यात्मिक प्रक्रिया अंदरूनी यात्रा है। चाहे आप न्यूयॉर्क में हो या हिमालय में, दोनों जगह आप तो वैसे ही रहेंगे। जब आप पहाड़ों पर जाते हैं तो पहले 3 दिन तो आपको लगता है कि आप भी थोड़े असाधारण हो गए हैं, लेकिन 3 दिन बाद ही ये भाव खत्म हो जाते हैं, फिर वही समस्याएं आएंगी। कभी आप अचानक पहाड़ों के पास जाकर बैठते हैं और सोचते हैं यहां कितनी शांति महसूस हो रही है, लेकिन आप जाकर पहाड़ों पर रहना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए शहरों में रहने के मुकाबले आपको वहां ज्यादा समस्याओं का सामना करना होगा। हमने शहरों का निर्माण इसलिए किया ताकि हर चीज व्यवस्थित हो, हर चीज आसानी से उपलब्ध हो। शहरों का निर्माण हमने समस्या पैदा करने के लिए नहीं किया। जीवन को आसान और व्यवस्थित बनाने के लिए हमने शहर बनाए। अगर हम सभी अपनी ऊर्जा को एक ही जगह लगा दे तो किसी पहाड़ की गुफा के मुकाबले कहीं ज्यादा आराम और सुविधा हमारे पास होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसी जगह नहीं है जो आपको प्रेरित कर सकती है, बिल्कुल है, ऐसी जगह है, लेकिन अगर आप पहले से प्रेरित है तो जो भी जगह आपके लिए सबसे ज्यादा सुविधाजनक हो, आपको वही साधना करनी चाहिए, क्योंकि इसका मकसद अंदर की ओर मुड़ना है, किसी यात्रा पर जाना नहीं। आप दुनिया की यात्रा करना चाहते हैं, आपको घूमने का शौक है, आप दुनिया देखना चाहते हैं, जरूर देखिए, लेकिन उसे अलग से कीजिए, उसे आध्यात्मिक प्रक्रिया के साथ मत जोड़िए। आप किसी नई जगह आंखें बंद करके मत बैठिए, यह अपराध है। आप ताजमहल जाइए और वहां आंखें बंद करके ध्यान करने की कोशिश करने लगे तो यह अपराध होगा। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, वे ताजमहल के सामने बैठकर ध्यान करते हैं। नहीं, आपको आंखें खोलकर ताजमहल की कलात्मकता और बनावट का आनंद लेना चाहिए। लोग आर्ट म्यूजियम जाकर भी ऐसा ही करते हैं, ऐसा मत कीजिए। आप अपनी आंखें बंद करते हैं क्योंकि आप इस दुनिया से कोई मतलब नहीं रखना चाहते। आंखें बंद करने के पीछे यही वजह तो है। जब मैं आंखें बंद कर लेता हूं तो इसका मतलब है कि दुनिया से मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग जब आंखें बंद कर देते हैं तो दुनिया और बड़े स्तर पर आकर उनके साथ जुड़ जाती है। जब आप इस बात में साफ फर्क कर सके कि भीतर क्या है और बाहर क्या, तो एक आनंद की अनुभूति होती है जिसे आपको जरूर महसूस करना चाहिए। अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूं तो दुनिया मेरे लिए पूरी तरह खत्म हो जाती है। अगर मैं कुछ दिनों के लिए खुद को दुनियावी बातों से हटा लूं, 5-6 दिन अगर मैं सिर्फ अपने साथ रहूं, तो मेरे दिमाग में एक भी विचार नहीं आएगा। मैं पढ़ता नहीं हूं, टीवी भी नहीं देखता, मैं कुछ नहीं करता, क्योंकि सिर्फ जीवंत रहना उन सारी फालतू चीजों से कहीं बड़ी घटना है जो हम और आप कर सकते हैं। धन्यवाद।